Hey everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, as you all must be knowing that we have started our revision series for this month and today we will talk about psychology and education इस यूनिट से कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो चलिए देखते हैं आज का सेशन। So before starting with this video, let me just quickly tell you that you can join me on an academy as well. Academy पे आप मेरे लाइव क्लासेस देख सकते हो, बोथ लाइव यानी कि प्लस या फिर स्पेशल क्लासेस देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस आर एब्सोल्युटली फ्री एंड फॉर प्लस क्लासेस यू हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा जो रेफरल कोड है दत्ता 10 इसको भी यूज़ कर सकते हो कोड। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको सारे रिक्वायर्ड जो भी लिंक्स हो जाते हैं, जो भी अपडेट्स हो जाते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। ऐसे वीडियोस आगे भी बहुत ज़्यादा आएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने प्रिपरेशन में। तो चलिए विद दिस नोट let's start with today's questions. The first question कहता है Goldman identifies 5 elements in emotional intelligence including self-awareness, self-regulation, motivation, empathy and what? डैनियल गोलमैन का नाम जो इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी से जुड़ता है हमें पता है। तो उन्होंने बेसिकली 5 एलिमेंट्स दी थी अपने इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी में, जो है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड व्हाट। आपको बताना है, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हो। तो ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोशल स्किल्स। ओके, तो द 5 एलिमेंट्स आर सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि जो भी एक बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट जो भी एक इंसान होता है, उसमें सेल्फ अवेयरनेस होती है, सेल्फ रेगुलेशन होती है, मोटिवेशन होता है, एम्पैथी फॉर टुवर्ड्स अदर्स एंड सोशल स्किल्स होती है। ओके, सो दीज आर द साइंस ऑफ एन इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का। ऑल द डिफरेंट पियाजे एंड वाइगोत्स्की बोथ डेवलप थ्योरीज अबाउट व्हाट? ऑल द डिफरेंट पियाजे एंड वाइगोत्स्की ने कौन सी एक थ्योरी के बारे में, एक कॉन्सेप्ट के बारे में दोनों ही बात करते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कंस्ट्रक्टिविज्म। ओके, कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ व्हाट? कंस्ट्रक्टिविज्म ऑफ नॉलेज। इन दोनों ने ही कॉग्निशन की बात कही है। पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, वाइगोत्स्की ने अपनी कंस्ट्रक्टिविस्ट की थ्योरी दी है। तो ये सारे दोनों ही बातें करते हैं कॉग्निटिव एप्टीट्यूड के बारे में एक बच्चे के। और इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट अगर आप पूछे तो वो होगा कि पियाजे ने कहा था कि बच्चे में ना कॉग्निशन पहले आता है, फिर जाके लैंग्वेज का विकास होता है। पर वाइगोत्स्की कहते हैं कि नहीं, बच्चे में लैंग्वेज का विकास हो जाता है और बच्चा लैंग्वेज में ही सोचता है, फिर जाके कॉग्निशन होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निशन कम्स फर्स्ट एंड वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, लैंग्वेज कम्स फर्स्ट और लैंग्वेज में ही बच्चा सोचता है, तो कॉग्निशन उसके बाद आता है। ओके, तो दोनों का सिमिलर पॉइंट था कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी के ऊपर, तो इस चीज़ को बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। Robert Gagne gives us 9 levels of events, 9 levels or events that are reflected in our ICAP. So the value of these steps is for use in what? Lesson planning, assessing student knowledge, identifying learners या फिर improving the attitude. रॉबर्ट गैगने ने जो अपने 9 लेवल्स और इवेंट्स दिए हैं लर्निंग के, तो उनका काम कहाँ हो जाता है, उनका यूज़ कहाँ होता है? बहुत ईजी है ये 9 स्टेप्स, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, इनको बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, बहुत बार आ जाता है आपके एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लेसन प्लानिंग में यूज़ होता है, लेसन प्लानिंग में इस चीज़ का काम आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Bloom's taxonomy is best used as what? A theory of teaching, hierarchy of basic needs, hierarchy for assessing the student learning या फिर used for motivation? Bloom's taxonomy क्यों use होता है ज़रा बताओ? Why do we use Bloom's taxonomy? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कौन कौन से हमारे डोमेन्स आ जाते हैं? 3 डोमेन्स की बेसिकली बात करते हैं हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। पहला है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, फिर आता है हमारा अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड इज आवर साइकोमोटर डोमेन, राइट? तो यहाँ पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो यूज होता है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ हायरार्की फॉर असेसिंग द स्टूडेंट लर्निंग। हायरार्की में उसको असेस करने में हेल्प करते हैं कि कॉग्निटिव की हायरार्की क्या है, अफेक्टिव में क्या आता है, साइकोमोटर में क्या आता है, अलग अलग डोमेन्स की बात करते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिल्कुल इसको मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एल्बर्ट बांडुरा नोन फॉर हिज सोशल लर्निंग थ्योरी, एसएलटी की जो थ्योरी है वो हमने पढ़ा है कि एल्बर्ट बांडुरा की दी गई है। सो दिस थ्योरी इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी डिस्कस्ड व्हाट इंपॉर्टेंट टर्म? एल्बर्ट बांडुरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है
उसमें इट इंक्लूडेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन एंड सेल्फ एफिकेसी, डिस्कस वर्ड इंपॉर्टेंट टर्म, डेवलपमेंटल मोडालिटी की बात करता है, मेटाकॉग्निशन की बात करता है, फंक्शनल फिक्सडनेस की बात करता है, या फिर ट्रायर्किक रेसिप्रोकल कॉजालिटी की बात करता है। बताइए। यस, यहाँ पे सही आंसर ना आपका हो जाएगा ट्रैकिक रेसिप्रोकल कॉजालिटी की बात करता है। ओके, सो दिस टर्म ट्रैडिक रेसिप्रोकल कॉसेशन, इट इज़ अ टर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय एल्बर्ट बांडूरा। और यहाँ पे कौन कौन से बेसिकली इसका यूज़ क्या हो जाता है अगर इस चीज़ को हम समझें, तो इट इज़ रेफर्ड टू द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस बिटवीन थ्री सेट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये जो तीन फैक्टर्स हो जाते हैं अपने एसएलटी की थ्योरी में, उसमें म्यूचुअल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए तीन फैक्टर्स के बीच में इसको यूज़ किया जाता है। कौन कौन से तीन फैक्टर्स हो जाते हैं इस ट्रायर्किक, ट्राई है तो तीन होंगे बिल्कुल। तो पहला बनता है यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स, दूसरा इज एनवायरमेंटल एंड थर्ड इज बिहेवियर। ठीक है, सो पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंट फैक्टर्स एंड बिहेवियर फैक्टर्स। तो पर्सनल फैक्टर्स में आ जाएंगे आपके कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बायोलॉजिकल इवेंट्स, एनवायरमेंट में आपके एक्सटर्नल, और बिहेवियर में आपके बिहेवियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके साथ ही। Who developed the motivational theory based on human needs? मोटिवेशनल थ्योरीज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स, ये किसने डेवलप किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा अब्राहम मैस्लो। तो यहाँ पे मेरा एक बोनस क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, आपको मुझे बताना है fill in the blanks. Okay, क्या है क्वेश्चन? अब्राहम मैस्लो इज नोन एज द फादर ऑफ डैश। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्वेश्चन इज अब्राहम मैस्लो इज नोन एज द फादर ऑफ डैश। ओके, तो कौन सी थ्योरी, कौन से कॉन्सेप्ट के जनक है ये, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते चलिए। द वैल्यू ऑफ बी एफ स्किनर्स थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन द क्लासरूम इज टू व्हाट? बी एस स्किनर ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक कंडीशनिंग की थ्योरी है ये। तो इसका क्लासरूम में क्या यूज़ होता है? टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, री और एलिमिनेट द बिहेवियर्स, डेवलप मोडालिटी, या फिर मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉमा। क्या काम होता है बी एफ स्किनर की थ्योरी का? बताइए। ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी है, तो यस सही आंसर इसमें हो जाएगा री और एलिमिनेट द बिहेवियर्स। देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है ना, यहाँ पे कुछ मेजर मेजर कीवर्ड्स आते हैं जो स्किनर ने बताया है। सबसे पहले तो री आता है, आपका रिवॉर्ड आता है, पनिशमेंट आता है। यहाँ पे मेजर काम ही जो होता है ना, यहाँ पे इस थ्योरी की जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे बच्चों के डिजायर्ड बिहेवियर को बढ़ाना है, उनको प्रमोट करना है, बूस्ट करना है, और अनडिजायर्ड बिहेवियर जो है उनको घटाना है। राइट, री का मतलब भी हो जाता है या तो री और एलिमिनेट द बिहेवियर्स। तो जो सही बिहेवियर है, डिजायर्ड बिहेवियर है, उनको थ्रू रिवॉर्ड बूस्ट करना, और जो अनडिजायर्ड बिहेवियर है उनको एलिमिनेट करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बैठता है बिल्कुल। ये क्वेश्चन देखिए। एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स इन द क्लासरूम टू अंडरस्टैंड व्हाट? एरिक्सन की जो थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो टीचर्स को हेल्प करती है क्लासरूम में किस चीज़ की समझ के लिए? हाउ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, हाउ टू मिनिमाइज द स्ट्रेस, व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स एट ईच स्टेज और एज, या फिर अंडरस्टैंड द लर्नर डिफरेंसेस। बताइए। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स एट ईच स्टेज और एज। हमें पता है कि एरिक्सन ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में टोटल 8 स्टेजेस की बात करी है उन्होंने। तो इसका काम ही हो जाता है, इसको हेल्प ही किया जाता है, हेल्प में लिया जाता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टूडेंट्स एट ईच स्टेज या फिर एज ऑफ हिज और हर लाइफ। ये क्वेश्चन देखो। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने आपके पर्सनैलिटी थ्योरीज है, जितने आपके इंटेलिजेंस की थ्योरीज है, जितने आपके अलग अलग थ्योरीज है ना, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को ना एक चार्ट दिया था, एक पूरा टेबल बना के दिया था, जिसमें सारे के सारे ऑलमोस्ट 20-25 आपके थ्योरीज के नाम थे और उनके एक्सपोनेंट्स के नाम थे, आई मीन साइकोलॉजिस्ट के नाम थे। तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वो आपके बहुत सारे मार्क्स बना सकते हैं। ओके, तो इसका आंसर बताओ। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस encourages teachers to what? Set rules and procedures, use a variety of teaching method to empower students, minimize the
डिस्ट्रैक्शंस या फिर सिंक टू द स्टूडेंट्स? क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस? टीचर्स को क्या करना चाहिए? तो यस, मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, यहाँ पे बताया गया कि हर एक बच्चे में ना अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज होती है, यूनिक इंटेलिजेंसेस होती है सब में। तो द टीचर मस्ट यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड टू इम्पावर स्टूडेंट। जो बच्चा किनेस्थेटिक है वो बच्चा शायद यहाँ पे लिंग्विस्टिक इतना बढ़िया नहीं होगा, या फिर म्यूजिकल एप्टीट्यूड इतना बढ़िया नहीं होगा। तो अलग अलग यहाँ पे लर्निंग वेरिएशन, टीचिंग वेरिएशन के साथ साथ लर्निंग वेरिएशन को भी देखना चाहिए। तो दैट इज वाई यूजिंग वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड टू एम्पावर द स्टूडेंट शुड बी द बेस्ट आंसर। सो यहीं तक थे आज के कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस कैसे लगे ये भी मुझे बिल्कुल बताइएगा, और आउट ऑफ दिस मच क्वेश्चंस कितने आपके सही हुए ये तो बिल्कुल ही बताना है आपको। तो कमेंट में मिलते हैं। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो बिल्कुल कमेंट में छोड़ दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, और क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मत मिस मत करना, आंसर देना मुझे। ओके, सो मिलते हैं। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको सारे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, ऐसे वीडियोस और भी आएंगे। एग्जाम है, बहुत ही एकदम एग्जाम पास में आ चुका है, ठीक है। अब बस दिन गिनना बाकी है कि कितने दिन बचे हैं। तो बिल्कुल अभी बेस्ट टाइम है रिवीजन करने का, और कुछ मत सोचो, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ठीक है। नई चीज़ें नए तरीके से पढ़ने से बेटर है जितना पढ़ लिया आपने उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। रिवीजन आपके काम में आने वाला है, इतना मैं बता सकती हूँ आपको। ओके, और मुझे आप अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड जो है दत्ता10 इसको यूज़ कर सकते हो, DUTTA10 ओके। तो सारे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे अपने और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।